નમસ્કાર વહાલા ભાઈઓ બહેનો. ટાટ્સ હાયર સેકન્ડરી અને સેકન્ડરીની મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી આપણે સૌ કરી રહ્યા છો. આજે આપણે એક નવો ટૉપિક તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આમ તો ઘણા ટાઈમથી આપણે વિષયવસ્તુ અને પદ્ધતિશાસ્ત્ર એટલે કે મેથડના વિડીયો છે એ બનાવી રહ્યા હતા, અને ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનોનો એક જ માંગ હતી કે પદ્ધતિશાસ્ત્રની વિડીયો છે એ લાવવામાં આવે. પરંતુ સાથે સાથે આપ સૌ જાણો છો કે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી ખૂબ અગત્યનું ગણી શકાય, કારણ કે આ વખતની પરીક્ષામાં પ્રયોજનમૂલક હિન્દીમાંથી પણ પ્રશ્નો છે એ પૂછાવાના છે, એટલે એને છે આપણે અવગણવું જોઈએ નહીં. એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી આજે પ્રયોજનમૂલક હિન્દીની વિશેષ પ્રશ્નોત્તરી આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવાની છે. વિડીયો જોનારા દરેક ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોળકીયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમારે આ પ્રયોજનમૂલક હિન્દી મેથડ વિષયવસ્તુ એની PDF જોતી હોય તો પણ તમને મળી રહેશે. હજી ઘણા બધા નવા વિદ્યાર્થીઓ છે જે પહેલી વખત આવે છે તેમના માટે પણ જો તમારે PDF જોતી હોય તો મળી રહેશે. એના માટે એક નાની પ્રોસેસ છે તમારે કરવાની હોય છે, જે આ પ્રમાણે છે. આમાં તમને મળી રહેશે ધોરણ 11, ધોરણ 12 એનું વિષયવસ્તુ, હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર મેથડની પ્રશ્નો સાથે પ્રયોજનમૂલક હિન્દી, આ 4 PDF છે એની કોમ્બો જો તમારે જોતી હોય તો 349 રૂપિયામાં તમને મળી રહેશે. અહીં જે દેખાય છે તે વોટ્સએપ નંબર આપેલા છે, તે ઉપર તમારે મેસેજ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ તમને QR કોડ આપવામાં આવશે અને વોટ્સએપની અંદર તમને PDF સ્વરૂપે છે મળવાપાત્ર રહેશે. તો તમે આ રીતે પણ PDF છે મેળવી શકશો. વિશેષ સમયની જોતાં જોઈએ આપણે આ પ્રયોજનમૂલક હિન્દીના કેટલાક મહત્ત્વના પ્રશ્નો. આ પ્રશ્નોત્તરીમાં સૌથી પહેલાં છે હિન્દી કે વિવિધ રૂપ, એના સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા કરીએ આપણે. निम्नलिखित प्रश्न के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए. राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो एना जवाब है राजभाषा का अर्थ है देश की वह भाषा जो राजकार्यों तथा न्यायालय आदि में प्रयुक्त हो. बीजो प्रश्न है हिंदी के किन किन राज्यों की मुख्य राजभाषा है? तो एनो उत्तर है हिंदी भाषी राज्यों की मुख्य राजभाषा है. ये राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़. तीजो प्रश्न हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी. किन किन देशों में भारतीय मूल के लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं? तो भारतीय मूल के लोग कई देशों में है. फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय मूल के लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं. संक्षेप में टिप्पणी लिखिए. तो एम से पहलो प्रश्न हिंदी का जनपदीय रूप. हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी अपने अपने क्षेत्रों के दैनिक व्यवहार में अपनी अपनी बोलियाँ बोलते हैं, औपचारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं. इस रूप में हिंदी की बोलियाँ जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है. बीजो प्रश्न हिंदी का शैलीगत स्वरूप. एनो उत्तर જોઈએ. हिंदी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा रही. केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने हिंदी के सार्वदेशिक रूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा नाम दिया. इसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया. इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी को 2 रूप प्रमुख दिखते हैं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी. सविस्तार उत्तर दीजिए. एवो पहलो प्रश्न खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक विकास का परिचय दीजिए. खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, परंतु इसका प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से 10वीं-11वीं शताब्दी में मिलता है. 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो की पहलिया मुकुरिया खड़ी बोली में मिलती है. हिंदी के आरंभिक विकास में नाथ, सिद्ध तथा संतों का बहुत योगदान रहा. नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ आदि संतों ने साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया.
इसी समय हिंदी का उपयोग तीर्थ स्थानों तथा वाणिज्य व्यापार में भी होने लगा। इस प्रकार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। सरस मजानो बीजो प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का क्या महत्व था? तो उत्तर है स्वाधीनता मिलने के पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए। इनका नेतृत्व बंगाल में केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि नेताओं ने किया। इन्होंने अपने भाषणों तथा उद्बोधनों में हिंदी का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का आग्रह किया। स्वतंत्रता आंदोलन में लोकप्रिय नारों की भाषा हिंदी ही रही। राष्ट्रीय जागरण कराने वाले फिल्मी गीतों को भी भाषा भी हिंदी ही थी। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावशाली तथा व्यापक बनाने में हिंदी का खुलकर प्रयोग हुआ। तीजो प्रश्न है, हिंदी के जन व्यवहार के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर है हिंदी के जन व्यवहार के निम्नलिखित क्षेत्र है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद, सभा समारोह का संचालन, किसी सूचना की उद्घोषणा। तीजू से चौथों से चुनाव प्रचार के व्याख्यान। पाँचवों से किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल। समाचार लेखन या वांचन, आकाशवाणी, टेलीविज़न। सातवों से समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों, बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि से संबंधित पत्र व्यवहार। फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार, इनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે हिंदी के जनपदीय रूप नामનો જે ટોપિક છે આપણા અભ્યાસક્રમમાં એમાંના મોટા પ્રશ્નો અને નાના પ્રશ્નો તેની ચર્ચા જે કરી છે। પ્રયોજનમૂલક હિન્દીમાં વિશેષ વિડીયો માટે મારી સાથે જોડાયેલ રહેજો। હવે મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં।